नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि फरवरी 2024 आपके लिए कैसा होगा, किस प्रकार से ये महीना भुलाए नहीं भूलोगे, ऐसा क्या स्पेशल है, पूरी जानकारी देखिए। क्योंकि दोस्तों इस महीने उच्च का मंगल मिलेगा, तो 4 ग्रहों की युति भी कुछ पल के लिए सही लेकिन बहुत सी खुशियों को लेकर आएगी। वहीं कट्टर शत्रु एक साथ आएंगे। तो आइए जानते हैं इस महीने की उथल पुथल आपके लिए कौन से लाभ लेकर आती है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। परेशानियों को झेलिए नहीं, उसका समाधान करें। और अब इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों मंथली हॉरोस्कोप की। तो इस महीने 1 तारीख पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होगी कि बृहस्पति मेष राशि में, राहु मीन और केतु कन्या राशि में, मंगल शुक्र बुध 3 ग्रहों की युति धनु राशि में रहेगी, सूर्य मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में होगा। लेकिन जैसे जैसे समय पलटेगा ग्रहों की स्थिति पलटेगी और 1 तारीख से ही परिवर्तन दिखने लगेगा, क्योंकि 1 फरवरी दोपहर 2:20 पर होगा बुध का परिवर्तन, 5 फरवरी रात्रि 9:41 पर मंगल का, 12 फरवरी सुबह 4:51 पर शुक्र का, 13 फरवरी दोपहर 3:42 पर सूर्य का और 20 फरवरी सुबह 6 बजे बुध का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं ये बदलाव एक एक कर कैसा होगा। शुरू करेंगे बुध से। दोस्तों बुध 1 फरवरी को दोपहर 2:20 पर अपनी राशि बदलेंगी और 1 से लेकर 20 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। ये समय बुध की कृपा आप पर बरसेगी। सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग भी आपके लिए हितकारी साबित होगा। दोस्तों अभी तक बुध धनु राशि से गोचर कर रहे थे, हालांकि विपरीत राजयोग बना हुआ था, लेकिन बीमारियां, खर्चे और टेंशन्स दे रहे थे। लेकिन जिन लोगों का विदेशी काम था या ऑनलाइन काम था, आपने खूब लाभ बटोरा होगा। नौकरी में स्थिति अच्छी दिखी होगी, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में बुध नुकसान दे रहा था। लेकिन अब बुध का परिवर्तन आपके लिए उचित साबित होगा, क्योंकि बुध मकर राशि में 7th हाउस में सूर्य और बुध के साथ 13 फरवरी तक सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको काम करने की क्षमता मिलेगी, तेज गति मिलेगी, साथ ही कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा। बुध और सूर्य की युति 13 फरवरी तक आपको व्यापारिक क्षेत्र में स्थिति मजबूत करने का मौका देगी। नए सोर्स ऑफ इनकम बन पाएंगी, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगी। वकील, जज, सलाहकार, अकाउंटेंसी, कंसल्टेंसी आपके लिए शुभ साबित होगी। बुध की कृपा से डेंटल के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा। साथ ही राजनीति के लिए या फार्मा के क्षेत्र के लिए सूर्य और बुध की युति अच्छी साबित होगी। जबकि 13 से लेकर विशेषकर 20 फरवरी तक, जब तक बुध सिर्फ 7th भाव में अकेले बैठेंगे, ये समय मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, गुप्त अंगों का रोग दे सकते हैं, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। लेकिन व्यापार में, नौकरी में बुध का लाभ आप पर 20 तारीख तक बना रहेगा। 20 फरवरी को बुध दोबारा से राशि बदलेंगे और सुबह 6 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। फिर बनेगा विपरीत राजयोग। ये राजयोग आपको टूर एंड ट्रेवल से लाभ देगा, परमानेंट रेजिडेंसी की अच्छी स्थिति देगा। वीजा नहीं लग रहा था तो अब लग पाएगा। विदेश ट्रेवल की इच्छा पूर्ण होगी। ये समय ससुराल संबंधित लेकिन कोई चिंता बन सकती है। नसों का रोग, डेंटल प्रॉब्लम 20 फरवरी के बाद उभर कर आएगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बेटी और बहन की सेहत का ख्याल रखना है। छोटों का इस समय ध्यान ज्यादा रखिएगा और उनसे वाद विवाद से बचिएगा। और बुध संबंधित काम यानी कि वकील, जज, सलाहकार, कंसल्टेंसी या फिर खेती बाड़ी के काम से जुड़े हो तो 20 फरवरी के बाद थोड़ा संभलना होगा। बुध के उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगी, जरूर कीजिएगा। लेकिन जो लोग विदेश में हैं, आपके लिए स्थिति अच्छी साबित होगी। अगला परिवर्तन होगा 5 फरवरी को मंगल का। दोस्तों 5 फरवरी को मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में आपके 7th भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर मंगल आपको इस समय मांगलिक दोष देंगे। उच्च का मंगल मन मर्जी देगा, जिद देगा, स्वभाव में क्रोध देगा। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस में इस समय बहुत से काम बनेंगे, लेकिन बहुत से काम बिगड़ेंगे, क्योंकि लापरवाही और जल्दबाजी अधिक होगी। लेकिन दोस्तों लगभग 20 फरवरी तक, 5 से लेकर 20 फरवरी तक, जब तक मंगल और बुध की युति रहेगी, मंगल बद रहेगा। उच्च का होकर भी 100% लाभ नहीं दे रहा, लेकिन 20 फरवरी से उच्च का मंगल आपको लाभ देगा। ये समय फार्मा के क्षेत्र से लाभ होगा। व्यापारियों को 20 फरवरी से अधिक लाभ होगा। कर्म का स्वामी मंगल जब उच्च राशि में आएगा तो उच्च कर्म करोगे और अपने कर्मों द्वारा लाभ कमाओगे। प्रॉपर्टी का लेन देन आपके लिए उच्च साबित होगा।
मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए मंगल अच्छा साबित होगा। 20 फरवरी से मंगल की मजबूत स्थिति, उच्च का मंगल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही खास होगा, बल्कि लव कम अरेंज की 100% पॉसिबिलिटी बनाएगा। साथ ही दोस्तों मंगल संतान योग देगा, संतान के बिगड़े कामों को बनाएगा, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, शुभ साबित होगा। 20 फरवरी से विद्यार्थी अपनी मेहनत का फल दुगना होकर प्राप्त करेंगे और खास तौर पर जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए हर प्रकार से मंगल शुभ साबित होगा। या जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, आप बेचिंत हो जाइए क्योंकि मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत कीजिए। मंगल आपके एजुकेशन के डिपार्टमेंट को संभालते हैं और इस महीने उच्च के आएंगे तो आपको लाभ जरूर देंगे। मंगल आपको ऊर्जा देंगे, काम करने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता आपको दे पाएंगे। वहीं दोस्तों मंगल की मजबूत स्थिति आपको तांबे, पीतल और सोने के व्यापार में भी लाभ देगी। मंगल की मजबूत स्थिति जो लोग मीठे के व्यापारी हैं उनके लिए भी 20 फरवरी से अच्छी साबित होगी। वहीं 13 फरवरी तक सूर्य और मंगल की स्थिति एक साथ होना सूर्य मंगल का पराक्रम योग बनाएगी, जो डिफेंस में, रेलवे विभाग में या विशेषकर इस समय मेडिकल में आपको अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब मिल सकती है, या पहले से हो तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 13 फरवरी तक सरकारी काम बनना, राजनीति में लाभ होना आपके लिए 100% लिखा है, मेहनत कीजिएगा। दोस्तों 12 फरवरी को सुबह 4:51 पर शुक्र भी अपनी राशि बदलेंगे। 12 फरवरी से शुक्र भी आपके छठे भाव से, नीच भाव से बाहर निकलेंगी, शत्रु राशि से बाहर निकलेंगी और मित्र राशि में और 7th हाउस खुद के घर में प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे क्योंकि दोस्तों शुक्र का मकर राशि में आना लाभ को बढ़ाएगा, कीमती वस्तुएं घर आएंगी, भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा, जेवर कपड़े की खरीदारी अच्छी साबित होगी, पैतृक संपत्ति के वाद विवाद का अंत करेगा। विशेषकर शुक्र का ये राशि परिवर्तन दाम्पत्य सुख देगा, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां थी उसका हल निकालेगा। ये समय आपको सुंदरता देगा, अच्छी काया देगा, अपनी काया पर ध्यान देने का मौका देगा। कलाकार नाम और इस समय पैसा कमाएंगे। साथ ही होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक से आपको लाभ मिलेगा। हर तरीके से शुक्र पूरा महीना आपके लिए शुभ साबित होगा। दोस्तों यहीं से 4 ग्रहों की युति बन जाएगी क्योंकि 12 तारीख को जैसे ही शुक्र सुबह 4:51 पर अपनी राशि बदलेंगे, मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रहों का राजयोग आपके केंद्र में, आपके 7th भाव में बनेगा और आपकी राशि को देखेगा, जिसकी वजह से आपको इस समय ऊर्जा मिलेगी, काम करने की क्षमता मिलेगी, जीवन साथी की तरक्की प्राप्त होगी, कोई बिगड़ा काम बनेगा। ये राजयोग आपको ऐसा कुछ देगा जिसकी कल्पना बहुत लंबे समय से आप कर रहे थे। किसी डील पर काम चल रहा था, किसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, किसी विशेष एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे, कहीं स्कूल कॉलेज में एडमिशन की इच्छा थी, लंबे समय से कोई लॉटरी की इच्छा थी, कोई भी ऐसा सपना जो अधूरा था, इन 2 दिनों में 12 और 13 तारीख में पूरा हो सकता है। दोस्तों 12 और 13 तारीख 4 ग्रहों का राजयोग प्रत्येक राशि को किसी ना किसी रूप में लाभ जरूर देगा और उसमें से आपकी राशि को बहुत से लाभ मिलने दिखते हैं। लेकिन 13 फरवरी को दोपहर में सूर्य अपनी राशि बदल लेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। 4 ग्रहों से 3 ग्रहों की युति रह जाएगी और स्थिति पलटेगी। इसलिए 12 और 13 तारीख ये 2 दिन ऐसे हैं जिसका प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राशि को इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में भी 4 ग्रहों की युति है तो यकीन मानिए ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। कुछ ऐसा होगा जो जिंदगी भर आप याद रखिए। बात करते हैं दोस्तों अगला परिवर्तन। तो 13 फरवरी को दोपहर 3:42 पर सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से विध्वंस शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, 2 कट्टर शत्रु सूर्य और शुक्र, पिता पुत्र होकर भी शत्रु, एक साथ, वो भी अष्टम भाव में आएंगे। एक्सीडेंट का योग देंगे, पिता पुत्र की अनबन देंगे, ससुराल में कोई चिंता का विषय बनेगा, पिता की सेहत पर बहुत भारी असर पड़ेगा। डायबिटिक हो तो ध्यान दीजिएगा। ये समय स्किन की एलर्जी, आंखों का रोग या विशेषकर हार्ट पेशेंट्स को बहुत संभलना होगा। अष्टम भाव में इन दोनों की युति आपके धन हानि के योग बनाएगी, पैसा आकर खर्चे की स्थिति लेकर आएगी। राजनीति में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स इस समय दिखेंगी, सरकारी टकराव दिखेगा। सूर्य शनि का एक साथ आना पूरी तरीके से परेशानियों को आपकी राशि के लिए बढ़ा रहा है। बहुत ध्यान दीजिएगा। परिवार के लिए बहुत कष्टदायी समय दिखता है 13 फरवरी से, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य शनि एक साथ है, आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते, आपको संभलना होगा। दोस्तों अच्छा और बुरा
दोनों समय चलता रहता है और मेरा फर्ज है आपको अच्छा और बुरा दोनों के बारे में सच्चाई पूर्वक आपको अवगत करवाना। तो दोस्तों, सूर्य और शनि की युति अच्छी नहीं है, आपको संभलना होगा, उपाय करना होगा। सूर्य शनि एक साथ आएंगे तो कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम, प्राकृतिक संबंधित आपदाएं या कोई विस्फोट, कोई ना कोई बड़ी परेशानी सेना विभाग के लिए, कोई ना कोई स्थिति सीमाओं पर गंभीर सूर्य शनि की युति बना सकती है। बात करते हैं दोस्तों अगला परिवर्तन। तो अगला परिवर्तन होगा 20 तारीख को दोबारा से बुध का। और बुध, जैसे कि मैंने बताया, कुंभ राशि में विपरीत राजयोग बनाएंगे, विदेशी जमीन से लाभ देंगे। ये समय आपके लिए बुध लेकिन अष्टम भाव में नसों का रोग या डेंटल प्रॉब्लम देगा, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। बृहस्पति की बात करते हैं तो पूरा महीना बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में है, जो एजुकेशन फील्ड से लाभ देगा, सोने पीतल तांबे के व्यापार से लाभ देगा, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से लाभ देगा, फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा। सिर्फ गलत संगति, गलत ऐप और अवैध संबंधों से आपकी राशि को इस साल संभलना होगा और इस महीने विशेषकर संभलना होगा। साथ ही दोस्तों, बृहस्पति की कृपा से धर्म कर्म संबंधित कुछ विशेष आप इस महीने कर सकते हो। कर्ज मुक्त हो सकते हो मेहनत के जरिए। शत्रुओं पर भी विजय इस महीने प्राप्त करोगे, यानी कि विशेषकर कोर्ट केस में जीत इस महीने दिखती है, लेकिन उपाय कर कर चलिएगा। राहु और केतु इस समय लंबी दूरी यात्राओं में रुकावटें दिखा रहे हैं, ध्यान पूर्वक कीजिएगा। बुधवार के दिन कोई लंबी यात्रा प्लान नहीं करनी है इस महीने, इस बात का ख्याल रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों उपाय की। तो ये महीना अगर हम कंक्लूड करें तो नुकसान ज्यादा और लाभ कम दिखता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति रात में चंद्र बीज मंत्र पढ़ा करे। साथ ही सुबह उठकर ओम नमः शिवाय एक रुद्राक्ष माला जाप जरूर करे। बुधवार के दिन हरी सब्जियों का दान करे, ट्रेवल ना करे। शुक्रवार के दिन किसी गरीब स्त्री की मदद करे। मंगलवार के दिन मौन रहे और खास तौर पर 13 फरवरी से संडे के दिन नेत्रहीन व्यक्ति की मदद करे। आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पढ़े। दोस्तों, ये था आपके लिए फरवरी 2024। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखी, ज्यादा से ज्यादा अपनी राशि को सपोर्ट करें और जल्द से जल्द अपनी राशि की वीडियोस पाएं। इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। धन्यवाद।